हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग को लेके, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज काफी ज्यादा है। अगर आपने पेपर दिया होगा 2023 वाला, 22 वाला दिया होगा, 21 वाला दिया होगा, तो आपको पता होगा कि रीजनिंग का काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है एसएससी जेईई को के प्री के पेपर में। तो आपने देखा होगा कि 50 क्वेश्चन आते हैं और उससे हमें 30 से 35 मिनट में करना होता है, क्योंकि कई लोगों का टाइम कम पड़ जाता है टेक्निकल के लिए। इसलिए हमें रीजनिंग में क्या करना है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। तो इस बार मतलब मैंने पेपर देखा था कि काफी लोग कह रहे थे कि काफी लेंथी पेपर है, तो वो इसलिए क्योंकि उन्हें लैक ऑफ नॉलेज थी और उनको कॉन्फिडेंस कम था। उनको लगा कि पेपर आराम से कर लेंगे, लेकिन पेपर नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस किस टॉपिक्स पे आपको अभी से कमांड करनी है, कहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आप अपने टाइम को कम कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं आपको साइड में दिख भी रहे होंगे। 28 फरवरी को मार्क करो अपने कैलेंडर, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव विश्वास दिवस होने जा रहा है। और इस बार फिजिक्स वाला लेकर आया है बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स और फीचर्स। अभी से ही रेडी रहिए, क्योंकि ये इवेंट कुछ खास होने वाला है। हैशटैग भारत का विश्वास। अशोका 2.1 बैच फॉर मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 2999। आरआरबी जेईई एक्सप्रेस 2024 बैच वो मिलेगा 2499 का। आरआरबी एएलपी 2024 बैच वो मिलेगा आपको 999 का। फतेह बैच एसएससी जेईई सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 वो मिलेगा 2499 का। एसएससी जेईई 2024 फाउंडेशन बैच फॉर सीई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो आपको मिलेगा 2499 का। आरआरबी जेईई फाउंडेशन बैच वो आपको मिलेगा 2499 का। चाणक्य एजेई वीओडी बैच वो आपको मिलेगा 1999 का। बैच ऑफरिंग्स आर एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, एनएचपीसी, यूपीपीसीएल, डीएफसीसीआर, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएम, एसएसबी जेईई, यूपी आरवीएनएल। Based on new exam pattern and syllabus, lecture will be delivered in English language. Class notes, DPP and DPP solution will be provided. Chapter-wise short notes will be provided. Weekly test, subject-wise test, and mock test is also provided. Live lecture by India's best faculty on PWF. Extra doubt engine for solving the queries of the student. Also, PW is providing AJ Khazana batch at just 1499. Recorded lecture by India's best faculty on PWF. DPP and DPP solution is also provided. अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं RIS 250, आपको इंस्टेंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PWF, जो कि एसएससी जेईई के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद एनालॉजी, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके बाद नॉन वर्बल्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशंस के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इन 6 टॉपिक्स को भी अगर आपने अभी से कमांड बना ली तो आप इजीली 40 to 45 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इनको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेस्ट देके देखना है और आपको देखना है कि कोडिंग डिकोडिंग या फिर एनालॉजी इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो टेस्ट दीजिए, पार्ट टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट दीजिए और अपनी जो वीकनेस है उस पर काम कीजिए। तो सबसे पहले आगे बात करने से पहले मैं आपको एक बार ट्रेंड दिखा देता हूँ कि एसएससी जेईई जो क्वेश्चन पूछता है, 50 क्वेश्चन आते हैं जो रीजनिंग में, वो मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे 19 से लेके मैंने 23 तक के सारा ट्रेंड दिखा दिया है। तो इस बार आपने देखा होगा कि एनालॉजी से 9 क्वेश्चन आए हैं और कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन आए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज से 4 क्वेश्चन है, उसके बाद एम्बेडेड फिगर से भी 4 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सीरीज। तो इन टॉपिक्स से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी से ही आप इन टॉपिक्स को पढ़ते चलना और अपनी जो वीकनेस है उस पर काम करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने से आपको क्या होगा कि जो आपको अभी 45 से 50 मिनट लग रहे होंगे वो आप 30 से 35 मिनट पे उनको ले आएंगे। और एक्यूरेसी जो आपकी अभी नहीं आ रही होगी वो आप 100% एक्यूरेसी के साथ पेपर को अटेम्प्ट मार पाएंगे। क्या करना है कि आपको ये 2 बुक्स में से किसी भी बुक्स को फॉलो करना है। पहली बुक है ये रीजनिंग की, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपको पता है कि एनालॉजी के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, या फिर कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, या फिर नंबर सिस्टम्स की सीरीज आप मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं करनी, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये आईएएस मास्टर की बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव में एक और बुक ले सकते हैं, पिनक्कल की बुक आती है रीजनिंग की, वो एसएससी सीजी और सीपीओ वाले के लिए आती है। तो उस बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं। उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के लिए आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और ये बुक केवल जेईई की पीवाईक्यू वाली बुक है, तो इसमें काफी सेट्स दिए हुए हैं। तो आप डेली मतलब एक एक सेट सोल्व कीजिए और आप वहां से देखिए कि आपकी क्या कमजोरी है। और अगर आपको लगता है कि आपका नंबर सिस्टम वीक है या फिर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो दूसरी बुक है इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वहां से आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आप ले सकते हैं। उससे जो आपने एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जेईई, इसमें जितने भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं आप तक जितने भी पेपर हैं सब टेस्ट आप वहां पे दे सकते हैं और अपना टाइम को इंप्रूव कर सकते हैं। 30 से 35 मिनट में आप पेपर को अटेम्प्ट मार लेंगे और है ना 50 में से 50 नंबर भी आप ला सकते हैं। इस बार मेरे फ्रेंड ने भी 50 में 50 स्कोर किया है। उसने कुछ मतलब ज्यादा कुछ नहीं किया है, उसने यही चीज की है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि
जो आपकी वीकनेस उस पर उसने काम किया और डेली एक एक पेपर लगाया और उस पेपर को लगाते लगाते उसको पता चल गया कि उसकी क्या वीकनेसेस है और क्या उसका स्ट्रेंथ है। टेस्ट देते देते उसको जो उसका टाइम है वो भी उसने कम कर लिया और 30 से 35 मिनट में आराम से 50 क्वेश्चन कर लिए और सारे सही थे क्योंकि उसने काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी। तो एक्यूरेसी के साथ उसने उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट मारा। तो आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए 2024 का अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं।